हेलो दोस्तों। एलटीसी से संबंधित एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एलटीसी ब्लॉक ईयर 2022-25 से जुड़ी ताज़ा अपडेट ये है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज और कमेंट आए थे एक्सटेंशन को लेके कि क्या 2000 ब्लॉक ईयर 2022 और 25 को एक्सटेंशन मिला है या नहीं मिला है, और अभी क्या चल रहा है एलटीसी को लेकर, वर्तमान में हम कौन सा एलटीसी ले सकते हैं, किस तरह के एलटीसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आपके सामने हूँ। तो आज बात करते हैं ब्लॉक ईयर 2022 और 25 से जुड़े ताज़ा अपडेट की। तो अभी जो एलटीसी ब्लॉक ईयर 2022 और 25 चल रहा है वर्तमान में, ब्लॉक ईयर, इसमें दो सब ब्लॉक थे, 22 और 23 और 24 और 25। तो आपको बता दूं कि अभी 2022-25 ब्लॉक ईयर की कोई सामान्य एक्सटेंशन नहीं है, इसको नहीं बढ़ाया गया है अभी तक। और अब डीओपीटी द्वारा 2022-25 ब्लॉक को आगे बढ़ाने या एक्सटेंशन देने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। यानी आपको जो भी लाभ लेने हो 2025 के भीतर ही लेने होंगे, जब तक सरकार कोई नया आदेश न दे दे। यानी आपका 2022 और 25 ही जारी रहेगा जब तक कोई एक्सटेंशन नहीं आ जाता। तो दूसरा यह है कि जो विशेष हवाई छूट मिली हुई थी आप सभी को एलटीसी के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में जाने की, जम्मू कश्मीर जाने की, लद्दाख जाने या अंडमान निकोबार जाने के लिए हवाई यात्रा की विशेष छूट जो 25 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई थी, वो जारी रहेगी। उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। यह छूट एक होम टाउन एलटीसी के बदले ली जा सकती है, इसका एक ये विशेष प्रावधान है। और यह हवाई यात्रा छूट ब्लॉक एक्सटेंशन नहीं है, यानी इसको कोई एक्सटेंशन ना माने। ये पहले ही 2025 में जुलाई में एक ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू बताया था डीओपीटी ने कि आप किसी भी एक होम टाउन एलटीसी के बदले इन राज्यों में हवाई यात्रा से अपना एलटीसी क्लेम कर सकते हो। ये सिर्फ इन्हीं विशेष स्थानों पर जाने के लिए सुविधा बढ़ाई गई थी, इसके अलावा कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। आपका 2022 और 25 एलटीसी 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो चुका है। यदि सरकार एक्सटेंशन का कोई आदेश नहीं जारी करती है तो ये मान लिया जाता है कि नया ब्लॉक ईयर 2026 से 2029 स्टार्ट हो चुका है। कैरी फॉरवर्ड के लिए आपके पास, जैसे अब बता दूं मैं आपको, जैसे आपने 2022-25 में एलटीसी अलाउ था एक, तो आपने वो नहीं लिया, तो आप उस किसी भी अपने एक एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड करा सकते हो 31 दिसंबर 2026 तक। यानी अगर आपने 22 से 25 में कोई भी एलटीसी क्लेम नहीं किया है तो आप उसको एक साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करा सकते हो, यानी 31 दिसंबर 2026 तक आप कोई भी एलटीसी क्लेम कर सकते हो। और जो फ्रेश एलटीसी ब्लॉक ईयर वो तो शुरू हो ही चुका है 2026 से 29, जो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट मान लिया जाएगा। पर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि कहीं भी कोई भी एलटीसी लेने से पहले पहले कंफर्म कर ले अपनी एस्टेब्लिश ब्रांच से या फिर अपने एडमिन से कि भाई आपका कौन सा एलटीसी पेंडिंग है, होम टाउन पेंडिंग है या ऑल इंडिया पेंडिंग है। और तभी आप एलटीसी के लिए अप्लाई करें, पहले कंफर्म करें और कोशिश करें कि आप रिटर्न में ही कंफर्म करें, क्योंकि बाद में एडमिन या एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच अपने मुंह से या अपने वादों से मुकर जाती है। तो ये थी जानकारी। और हम चेक कर लेते हैं कोई नया आदेश तो नहीं आया डीओपीटी की वेबसाइट पे जाके। तो ये आपके सामने डीओपीटी की वेबसाइट है। अगर आपको कभी एलटीसी रिलेटेड कोई संबंधित प्रश्न है या कुछ है तो आप इस तरह से आ सकते हैं। नोटिफिकेशन में जाइए, ऑर्डर्स में जाइए, ठीक है। यहाँ ऑफिस मेमोरेंडम्स में आपको ये लीव अलाउंस पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको एलटीसी पर क्लिक करके सर्च करना है। तो उससे संबंधित जो भी अपडेट्स होंगी वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। लास्ट अपडेट 3 सितंबर 2025 को हुई थी, उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो यह मान लिया जाएगा कि एलटीसी 2026 से 29 ब्लॉक ईयर शुरू हो चुका है और आप अपना इस ब्लॉक ईयर के लिए एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। यह उन सभी के लिए मान्य होगा जिनकी सर्विस 8 साल से ज़्यादा है। जिनकी सर्विस 8 साल से कम है वो अपने एडमिन से कंफर्म कर ले कि उनके लिए उनके सर्विस के हिसाब से ब्लैंक ईयर है या ये उनका ब्लॉक ईयर काउंट किया जाएगा। तो ऐसे ही आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे।
तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।